Mic on. Mic check. Mic check. 1 2 3. 1 2 3. Mic check. 1 2 4. 1 2 4. 1 2 4. Mic check. 3 किधर है? 3 ढूंढो जल्दी से. हेलो एवरीवन. हेलो गाइस. क्या हाल चाल? हेलो हेलो हेलो. क्लास शुरू हो चुकी है बच्चा. एड्यूलेट हो चुका है. क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार कंफर्म कर दीजिए. यस. आवाज आ रही है सही से? हेलो. यस. गुड आफ्टरनून गाइस. गुड आफ्टरनून. ऑडिबल. ओके ग्रेट. तो शुरू करते हैं आज की कहानी. इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2. ये बता दें ये सब लोग सेम ग्राउंड पे लास्ट टाइम कल जो लेक्चर हुआ तुमने देखा अच्छे से, समझा है अच्छे से, और क्या आगे का प्रीकैप करके आए हो ये बताओ. एक बार कंफर्म कर दो क्या तुम लोग आगे का प्रीकैप करके आए हो कि नहीं आए हो. जल्दी बता दो भाई साहब. गुड आफ्टरनून सर. आई एम न्यू. वेलकम राघव, तनुज, यस, मुस्कान, सुप्रिया. वेरी गुड वेरी गुड. टाइम टेबल दे दो सर. आई गेस टाइम टेबल मिला हुआ है ना तुमको? टाइम टेबल मिला हुआ है. कहां पर है? कल के लेक्चर के नीचे मैंने कहा था ना, वहीं पर टाइम टेबल है ऑलरेडी. ओके चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी. और लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था याद है? हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया कल, है ना. चार्ज के बारे में Q इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला भी पढ़ा हमने. ओके. Q इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला भी पढ़ा. तो आइए देखें आज आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन. आज क्या ही पढ़ने वाले हैं अपन. चलो देख लेते हैं. ठीक है. ओके. तो यहां पर विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. आज हम चार्ज के बाद जो दूसरी चीज हमको पढ़नी है, जो दूसरी चीज पढ़नी है हमको, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. इलेक्ट्रिक करंट. ओके. ठीक है. बिल्कुल. चलो भैया शुरू करते हैं. करंट को मैंने कहा था कि भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई लेटर से. इसमें किसी को कोई शक? इस वाले में शक? बिल्कुल नहीं सर. कल पढ़ा था चार्ज को क्यू से और करंट को आई से. ठीक है. अच्छा, करंट होता क्या है? इफ यू डिफाइन करंट, तो करंट क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुमने क्या करा, एक वायर लिया है और इस वायर के अंदर क्या करा हुआ है कि हमने सेल लगा दिया है. ठीक है. सेल का सिंबल तो पता ही है ना, ये प्लस वाला साइड है, ये माइनस वाला. और इसमें मान लो Q अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें फ्लो हुआ. कितना चार्ज फ्लो हुआ? Q. ठीक है. और ये Q चार्ज कितनी टाइम में फ्लो हुआ? मान लो T सेकेंड्स में. ठीक है. इतने चार्ज को फ्लो होने में जो टाइम लगा है वो टाइम है T सेकेंड्स. तो अब मेरे को निकालना है कि भाई चार्ज की स्पीड क्या रही. मेरे को ये निकालना है कि चार्ज की स्पीड क्या रही. ठीक है. चार्ज की स्पीड क्या रही. निकल जाएगा. होता ना भाई, तुम दौड़ रहे हो, कितनी तेजी से दौड़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. वैसे यहां पर चार्ज की स्पीड क्या रही. चार्ज की स्पीड का मतलब क्या? चार्ज की स्पीड को ही हम करंट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड करंट. सो व्हाट इज करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इट इज रेट एट विच चार्ज फ्लो, या फिर इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है.
जैसे तुम लिखते हो, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही हमको चार्ज की स्पीड निकालनी है, तो चार्ज की स्पीड क्या होगी? सो चार्ज की स्पीड को अपन करंट बोलते हैं। सो देयर फोर करंट विल बी इक्वल टू, आई विल बी इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। रेट मतलब क्या? डिवाइड बाय टाइम। सो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये हो गया करंट। क्या यहां पर कोई दिक्कत है? अभी मैं इलेक्ट्रॉन वाली थियरी पे आया नहीं हूं, वो मैं आऊंगा आगे। क्या यहां पर एकदम सिंपल बताओ कि इस वाले में कोई दिक्कत हो रही है क्या? सर मैंने प्री कैप किया, बहुत बढ़िया। जय तनिष्क, बहुत बढ़िया। सर नोट्स नहीं है कल के चैप्टर ऐप पे। बेटा लेक्चर के नीचे वो इमीडिएटली तुरंत नहीं आ जाते, मेरे ख्याल से अभी तक तो आ ही गया होगा, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर वो आ ही जाता है। जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं वो सब चीजें एज ए नोट्स तुमको नीचे मिल जाती हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है सर। जावेद अख्तर कह रहे हैं कि सर कैन यू चेंज द टाइम ऑफ क्लास। बेटा दिस इज लाइक कि आप जो है ना, हर बच्चे का अलग अलग ये चीज हो सकता है अबाउट द टाइमिंग्स, ठीक है, जो कि ऑनलाइन की वर्ल्ड में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यू कैन एनी टाइम, तुम ना अगर समझो कि तुम 5 बजे आ रहे हो तो तुम 6 बजे भी देख सकते हो, तुम रात को 10 बजे भी देख सकते हो, बिकॉज ये सब चीजें तुमको ऑलरेडी मिलती रहती है हमेशा, ठीक है। तो टाइमिंग का कोई सीन नहीं है, ओके। टाइम तुमको जब भी टाइम मिले तुम देख सकते हो, तुम्हारे लिए वो हमेशा इट विल बी लाइक कि मैं तुम्हारे सामने, तुम मेरे सामने, लेक्चर चल रहा है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, सुनाएगा ना। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा सर डीपीपी क्या होता है। ये डीपीपी का कहानी कहां से आ गया? मतलब तुम लोगों ने क्या स्कूल में डीपीपी मिलता है तुमको? सिंपल सा दिमाग लगाओ यार। तुम जब 10th में हो और ये सारी चीजें जब पढ़ रहे हो, मैंने तुमको बोला कि होमवर्क है ना, ऑलरेडी तुम्हारे पास इतना लोडेड होता है ना होमवर्क, कि अलग से मुझे देने में दर्द होता है। इवन मैं ऑफलाइन में नहीं करता था। तुमको सिर्फ अपने एंड पे क्या करना है, जाओ टेक्स्ट बुक पढ़ो, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, दैट्स इट। टेक्स्ट बुक पढ़ो, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करो। जब चैप्टर आधे के लगभग हो जाएगा, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार एग्जाम्पलर, ठीक है। ये दुनिया जहान की बातों में मत आया करो कुछ भी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कब आएंगे? जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना यार, तब तुम सॉल्व। यू हैव टेक्स्ट बुक, यू हैव एग्जाम्पलर, उसको करो ना प्रैक्टिस। बोलो बेटा क्या डाउट है? लव यू सर, ये डाउट है। जुनूनियन ओपी, अच्छा। रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ मिलेगी बेटा? जहां पर होता है ना, जैसे तुम यहां पर देख रहे हो, तुम कल आके इस जगह पे देखोगे तो इधर ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा ना। टाइम टेबल कल के लेक्चर के नीचे देख लेना, ठीक है। चलो, तो और लेट आने की कहानी मत किया करो, टाइम पे आया करो। फिर उसके बाद तुम बोलते सर रिपीट रिपीट, उसमें आधे क्लास निकल जाता है, ठीक है। तुम पीछे आओ, तुम बैक करो, तुम्हारे लिए ये फ्रेश ही है, ठीक है। अगर कोई लेट आता है तो शुरू से देखे, सिंपल बात है। डोंट गो लाइव एंड लाइव और बोलो कि सर मुझे आगे वापस पहले का बता दो क्योंकि मैं लेट आया। इट्स नॉट पॉसिबल मैन, हाउ इज दैट पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वैसे ही चार्ज की रफ्तार को नापने वाला जो पैरामीटर है उसको करंट बोलते हैं। करंट आई से रिप्रेजेंट होता है एंड इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ है सर्किट में इस सेल की मदद से, और टाइम लगा है टी उसको सर्कुलेट होने में, तो करंट इज चार्ज बाय टाइम। अच्छा, करंट की एसआई यूनिट क्या है? एनीवन, कोई बता सकता है क्या? करंट की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? और करंट को मेजर किससे करते हैं? व्हाट इज द मेजरिंग डिवाइस? मेजरिंग डिवाइस क्या है, बता दें जरा। एसआई, वेरी गुड, एसआई यूनिट इज एम्पियर।
and measuring device is ammeter. SI unit is एम्पियर और मेजरिंग डिवाइस क्या है? एमीटर. अच्छा, तुमको पता है एमीटर को कैसे दिखाया जाता है? एमीटर का सिंबल क्या है? एमीटर इज रिप्रेजेंटेड, जैसा ए रहता है गोल के अंदर ए लिखा होता है, एक साइड में प्लस होता है, दूसरी साइड में माइनस होता है. ठीक है. एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. याद रखना है एक बात, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. एमीटर is always connected in series. ठीक है सर, सीरीज क्या होता है जरा बता दीजिए. अगले पेज पे आते हैं और मैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे टेक्स्ट बुक में तो दिया होता है थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो. ये एक्स्ट्रा तो नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बात है जो तुमको याद रखनी चाहिए. दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं या दो टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं. वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज क्या होता है देख लो जरा. मान लो ये एक बल्ब है, ये एक दूसरा बल्ब है और यहां पर तीसरा बल्ब है. ये आपस में ऐसे जोड़ दिए गए. ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको अपने हिसाब से बनाता हूं. तो ये एक बल्ब है, दिस इज अनदर बल्ब एंड दिस इज वन मोर बल्ब. अब ये तीनों बल्ब को अगर मैं एक वायर से ऐसे जोड़ देता हूं आमने सामने, आमने सामने नहीं, साइड बाय साइड, आमने सामने नहीं, साइड बाय साइड, और फिर इसको मैं कनेक्ट करता हूं एक सेल से, तो मैं क्या बोलूंगा? हियर बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. ठीक है, बस खाली अभी करंट वरेंट के बारे में ना समझो. यहां पर देखो ऐसे वाले कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोलते हैं. जब मैं आगे बताऊंगा आगे की चीजें क्लियर होती जाएंगी. खाली अभी देखो कि इसको सीरीज बोलते हैं. मान लो तुम ऐसे खड़े हो और तुम्हारा दोस्त ने तुम्हारा ये हाथ पकड़ लिया, फिर उसने और एक ह्यूमन चेन बना दिया ऐसे हाथ पकड़ते पकड़ते. ठीक है, तो फिलहाल देखो, फिलहाल सो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. अच्छा, और अगर आमने सामने वाली बात हो गई, बात हो गई जी, बात हो गई, ये एक, ये दो और ये तीन, तीन बल्ब ले लिए हमने और इसको आमने सामने जोड़ दिया, यानी ऐसे, ये कौन सा कनेक्शन होगा भैया बता दो जरा, कौन सा कनेक्शन होगा? दिस विल बी कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन. तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? द थ्री बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, थ्री बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब देखो, अगर मैं एक बात करता हूं एमीटर की, तो हाउ इज एमीटर कनेक्टेड? हाउ इज एमीटर कनेक्टेड? तो मैंने आंसर क्या बताया इसका? इसका आंसर बताया सीरीज में. का मतलब ये है कि मान लो ये बल्ब है, मानना क्या है सर? ये बल्ब ही है. और मान लो कि यहां पर हमें क्या करना है, इस सर्किट के अंदर ये बल्ब कितना करंट खींच रहा है ये अगर पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा?
देन व्हाट आई विल डू इज, मैंने एक एमीटर लिया और एमीटर को इस बल्ब के साथ सीरीज में लगा दिया। अब बात एक बहुत बहुत ध्यान देने वाली है, अगर एमीटर का साइन तुम ऐसे बनाते हो तो गलत होगा, क्योंकि एमीटर में देखो क्या है, प्लस माइनस भी लगा होता है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ये बहुत जरूरी है याद रखना। तो यहां पर याद रखना कि भैया जहां पर सेल का प्लस होगा ना, बिल्कुल उसी साइड में एमीटर का प्लस होगा, और जहां पर सेल का माइनस होगा ना, बिल्कुल उसी साइड में एमीटर का माइनस होगा। एकदम फेस टू फेस देखो, ये देखो प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस, ये याद रखना है। और इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ये जो दिख रहा है ना, बल्ब के साथ सेम लाइन में लगा दिया, ये सीरीज कनेक्शन है। सो चाहे ऐसे लगा दो तो, चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया ये प्यार का, मैंने चुन लिया चुन लिया चुन लिया। ये सब जो है ना बच्चा, ये सब सीरीज कनेक्शन के अंदर ही आता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ये सब सीरीज कनेक्शन ही है, क्योंकि एक ही लाइन में लगा हुआ है, उसी लाइन में एमीटर है, उसी लाइन में है ना, यहां से तुम चले मान लो तो एमीटर पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, तो ये सब सीरीज कनेक्शन है। पैरेलल कब होता है सर? तो ये सब दिस इज सीरीज कनेक्शन। एमीटर कैन नेवर बी कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे यहां पर ले लो कि भैया मैंने क्या करा, एक बल्ब लिया और क्या करा कि मैंने इसको लगा दिया भैया सेल से। अब मैं कह रहा हूं कि भैया मैं तो भूल गया यहां पर एमीटर लगाना, अब मैं ये करता हूं कि आई विल कनेक्ट एमीटर दिस वे, तो अब चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि अब ये हो गया पैरेलल। बात समझो कि अब ये हो गया पैरेलल। क्यों? बात ऐसी होगी कि जब करंट निकलेगा ना बैटरी में से, जब यहां से करंटवा निकलेगा ना भैया, तो यहां से जाएगा और यहां पर आके वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उसको दो रास्तों में डिवाइड होना पड़ेगा। आधा करंटवा जो है यहां से जाएगा और आधे करंट यहां से जाएगा, डिवाइड हो गया ना। सो दिस इज पैरेलल कनेक्शन। फिर वो आएगा, फिर वो मिलेगा, कंबाइन होगा, फिर वो जाएगा, तो करंट यहां पर डिवाइड हो गया। बात समझो, करंट मान लो आई था, इधर वो I1 और I2 हो गया, ठीक है। पैरेलल में क्या हो जाता है, तो यहां लिख लेना कि पैरेलल में एमीटर कभी भी ऐसे नहीं लगाया जा सकता। और एक और पॉइंट मैंने क्या नोट करा दिया कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, सीरीज में ऐसा नहीं होता। खाली ज्ञान बता रहा हूं, नॉट कनेक्टेड टू भैया, इससे कुछ लेना देना नहीं है, खाली बता रहा हूं कि करंट पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। पैरेलल में देखो यहां पर करंट डिवाइड हुआ क्या? नहीं, वही करंट इधर से गया, वही करंट इधर से गया। अब बताओ ये वाला, आई थिंक यहां पर कुछ कुछ मन में हो सकता है। इज इट क्लियर? हेलो सर, हाउ टू सी लेक्चर 1? कल का लेक्चर देख लो बस, लेक्चर 1। आज मैं लेट, बेटा तुमको ना मैंने बताया था शुरू के 2 दिन स्पेशल टाइम टेबल्स होंगे, जो टेलीग्राम पे भी बताया गया था, और उसके बाद से अब रेगुलर वाला टाइम टेबल जो तुमको अनाउंसमेंट के टाइम भी बताया गया था, और अब कल के टेलीग्राम ग्रुप के नीचे भी कल के लिंक के नीचे भी बताया गया है, ठीक है। सर आप मुंबई आ रहे हो? मुंबई में रहता हूं ना भाई, मैं कहां जाता हूं मैं, हैं? ये याद रखो कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मैं बस इतना यही बता रहा हूं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, नॉट इन पैरेलल, ठीक है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं, क्योंकि ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मे बी तुम इसको कनेक्ट करने लगोगे कहीं ना कहीं, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, नॉट इन पैरेलल। एमीटर को पैरेलल में नहीं लगाया जाते।
ओ माते, एमीटर को पैरेलल में नहीं लगाए जाते, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। वाह, आगे बात समझ में। अब यहां पर देखो एकदम क्लियरली चीजें बताई गई है कि एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, नॉट इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रिपीट अगेन, पैरेलल रिपीट अगेन। देखो ये वाला देख लो, क्या ये सीरीज पैरेलल समझ में आया है क्या? आगे की कहानी में आगे बताऊंगा, तुम चिंता मत करो, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। खाली ये बताओ कि तुमको सीरीज कैसे कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये समझ में आया? सीरीज और पैरेलल समझ में आया? 1 एम्पियर पे आऊंगा बेटा, रुक जाओ, क्यों भाग रहे हो तुम? सर 1 एम्पियर वोल्टेज वोल्टेज सब बोलते जा रहे हो, ऐसे होगा क्या? पढ़ा दूं 5-10 मिनट में पढ़ा के जाऊं मैं? क्या बात कर रहे हो यार? ये समझ में आया? दिस इज सीरीज, दिस इज पैरेलल, इतना सिंपल समझ में आया क्या? क्लियर है? यस सर। चलो वापस पीछे आते हैं, अगेन कमिंग बैक टू करंट। हमने आज की लेक्चर यहीं से शुरू की है, और करंट पहला हमने कल क्या पढ़ा था? चार्ज पढ़ा था। आज हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट को आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट चार्ज बाय टाइम होता है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कितनी तेजी से घूम रहा है सर्किट में, इसके लिए चार्ज को टाइम से डिवाइड करोगे तो वो तेजी पता लगेगी, वो करंट पता लगेगा। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और इसका मेजरिंग डिवाइस है एमीटर। अच्छा एक और बात ये बताओ, एक और ये बात बताओ कि 1 एम्पियर, यहां लिखूं, 1 एम्पियर को मुझे डिफाइन करना है। हाउ कैन आई डिफाइन 1 एम्पियर? और 1 एम्पियर कितना मिली एम्पियर होगा, ये बताओ। 1 एम्पियर इज इक्वल टू डैश मिली एम्पियर। अब देखो 1 एम्पियर डिफाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बिकॉज यू नो ऑलरेडी कि करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। सही है? यस सर। अब अगर मैं चार्ज को 1 कूलम ले लूं, अगर इसमें मैं चार्ज को 1 कूलम ले लूं और टाइम को यहां पर 1 सेकेंड ले लूं, तो 1 कूलम बाय 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा करंट का? कूलम पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ करंट, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड। अब इसी कूलम पर सेकेंड को, इसी 1 कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। इसी को 1 एम्पियर कहा गया है। सो 1 एम्पियर मैं कब बोलूंगा? जब सर्किट में 1 कूलम का चार्ज, ध्यान से सुनना, जब सर्किट में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो मैं ये कहूंगा कि द करंट देयर इज 1 ऑफ 1 एम्पियर। When 1 coulomb of charge flows in a circuit in 1 second, in 1 second, the current is said to be of 1 ampere. The current is said to be of 1 ampere. इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत? वेरी गुड। 1 एम्पियर इज 1 एम्पियर इज 1000 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर इज 1000 मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर मिलेंगे तो 1 एम्पियर बनेगा। मिली का मतलब 1000 ही होता है ना वैसे लॉजिकली। 10⁻⁻² मिली मतलब हम क्या लिखते हैं? मिली मतलब डिवाइड बाय 1000 रहता है ना। सो जैसे 1 मिलीमीटर,
है ना। 1000 मिलीमीटर मिला के 1 मीटर बनता है, 1000 मिलीमीटर। वैसे 1000 मिली एम्पियर मिलाएंगे तो 1 एम्पियर बनेगा। यस, इसका उल्टा लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। मिली को सीधे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 10⁻³ से। बात तो एक ही है। इसको नीचे ले आ गए तो 1/1000 हो गया, 1/1000 मतलब 10⁻³ आ गया समझ में। हाउ आर यू सर महक? आई एम एकदम फाइन, आप बताओ। माइक्रो हाँ ये तुम बताओ, 1 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा? माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा बताओ चलो। 1 मिली एम्पियर इज 1000 मिली एम्पियर, या 1 मिली एम्पियर इज 10⁻³ एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा? 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर इज, है ना, बड़ा था माइक्रोमीटर, माइक्रॉन। सब वो जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में तुमने देखा था साइज, सेल का साइज, है ना। माइक्रो मतलब 10⁻⁶। बहुत बढ़िया राजशेखर, नमन जैन, एकदम सही है। टेलीग्राम ग्रुप कल की वीडियो के नीचे उसका लिंक डला हुआ है बेटा, ध्यान से देखो क्योंकि मैंने खुद चेक किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला, ये कहानी आ गई समझ में कि जब भाई फॉर्मूला में ये भी 1 कूलम होगा, ये भी 1 सेकेंड, तो 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा ना। 1 कूलम/सेकेंड इज नथिंग बट 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड, द करंट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, परफेक्ट। चलो, टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा, अरे बाप रे। शशांक, शशांक टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक डाल दो ना यार, कल के वीडियो के नीचे। बच्चे बोल रहे नहीं मिल रहा, शशांक ने बोला डाला हुआ है कल का। हाँ, मैथ्स साइंस का दिखाओ, कल का वीडियो ओपन करो पहले। कौन से? हम्म, और बैक कहाँ करो? बेटा देखो तुम ना ऊपर चेक कर रहे हो मैथ साइंस वाले में, मैथ साइंस वाले में ऊपर वाले फोल्डर में चेक मत करो, इसको आपको स्क्रॉल करना है और नीचे जाओ और टर्म टू साइंस, टर्म टू एसएसटी, टर्म टू मैथ्स, ये अलग बना हुआ है नीचे। आप ना ऊपर चेक कर रहे हो, ऊपर वाले में नहीं, ये सब टर्म 1 का है। बंद हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको नीचे जाना है ऐसे, और नीचे साइंस, टर्म टू साइंस लिखा है, उसको ओपन करो आप। ठीक है, टर्म टू साइंस को ओपन करोगे, इसके बाद नीचे देखो डायरेक्टली यहां पर ऑल कंटेंट और नीचे आ रहा है टेलीग्राम चैनल लिंक। तो टेलीग्राम चैनल लिंक में जाके और फिर नोट्स वाले पे क्लिक करो। ठीक है, आई गेस तुम इसलिए कंफ्यूज हो गए कि वहां पर तुम ओपन करो, क्लिक करो और कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो वीडियो सिलेक्टेड है। देखो वीडियो होता है, फिर एक्सरसाइज होता है, फिर नोट्स होता है, तो नोट्स वाले पे क्लिक करो, वहां पर टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोर करो। हाँ, और कल का वीडियो भी वही मिलेगा आपको, टर्म टू ऑल कंटेंट, वहां पर जाओ आप। ठीक है, 3 चीजें होती है, वीडियो, एक्सरसाइज और नोट्स। तो आपको जब भी कोई पीडीएफ टाइप की चीजें चाहिए तो वो हमेशा वो नोट्स वाले सेक्शन में होती है। हाँ, 1 घंटा 4। ठीक है, ओके, कूल, आगे बढ़े। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगा, तुम पहले ये पढ़ लो। चलो ये हो गया, तो अपन ने आज अभी फिलहाल क्या क्या पढ़ लिया है देख लो। अपन ने स्टार्ट करा था करंट के साथ। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बाय टाइम। ठीक है, चार्ज क्यू है, टाइम टी है, तो क्यू अपॉन टी इज करंट। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर
और एमीटर से उसको मेजर किया जाता है। एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है भैया, ऑलरेडी बता दिया गया कि जैसे ये तुम्हारा बल्ब है, ये वाला तुम्हारा सेल है, ठीक है, तो एमीटर कैसा कनेक्ट होते हैं, एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, क्या हुआ प्रीतम, बोलो प्रीतम। तो ये एमीटर ऐसे कुछ कनेक्ट होता है ना, सीरीज कनेक्शन बल्ब के साथ देखो सीरीज में लगा हुआ है। और इसका भी याद रखो, प्लस हमेशा सेल के प्लस के सामने और माइनस हमेशा सेल के माइनस के सामने। इज इट क्लियर एवरीवन? पैरेलल में लगाओगे क्या एमीटर को, नथी। पैरेलल में लगाओगे अगर एमीटर को तो क्या होगा, पूरा करंट वही खींच ले जाएगा, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलें आगे। एमीटर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, हाई रेजिस्टेंस। पैरेलल में अलग कहानी है उसकी, ठीक है, वो तुम आगे 10th में मतलब आगे पढ़ोगे, 12th में आएगा वो, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखो, आगे चलते हैं। सीरीज पैरेलल क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, पैरेलल में नहीं, वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एमीटर 1 एम्पियर क्या है वो कहानी भी हमने यहां पर सीख ली, समझ ली। 1 मिली एम्पियर और एम्पियर का रिलेशन, माइक्रो का भी क्या 10⁻⁻⁶ होता है ना। अब चले आगे। अब तुम तैयार हो आगे की चीजों को पढ़ने के लिए, अब थोड़ी गहराई में कूदने के लिए तैयार हो। बीच में अब देखो हमने चार्ज पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, अब थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले थोड़ा चैप्टर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। अभी चैप्टर को पूरा अपन एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नई नई चीजें आएंगी यहां पर। एवरीवन रेडी? रेडी स्टेडी गो, बताओ। यस सर। कल का नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिल रहा बेटा, देखो तुम एक्सप्लोर करो। टर्म 1 नहीं, ऊपर जो तुम जा रहे हो सब टर्म 1 है, नीचे जाओ, उस पर स्क्रोल करोगे, नीचे जाओगे टर्म 2 आएगा, टर्म 2 साइंस, टर्म 2 सोशल, वहां पर मिलेगा। डन, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। अब चलते हैं हम ये समझने कि वाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या खास है मेटल के अंदर। वाई डू मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas non-metals do not। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो क्या कारण है, क्या डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ये हमको समझना है, ठीक है। तो आ जाओ थोड़ा ध्यान से देखो कि पहले तो ये याद रखो, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फ्री चार्ज कैरियर्स शुड बी प्रेजेंट। मैं यहां पर लिख दूं फॉर इलेक्ट्रिकल, पढ़ा था ना तुमने वो NaCl आयोनिक कंपाउंड वाले में, आयोनिक कंपाउंड क्यों कंडक्ट करते हैं डिजॉल्व्ड और मोल्टन स्टेट में, बिकॉज चार्ज अवेलेबल होते हैं, फ्री होते हैं। फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन अवेलेबिलिटी of free charge carrier is must, of free charge carrier is must, ठीक है। फ्री चार्ज का होना बड़ा जरूरी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, अगर कोई भी चीज तुम चाहते हो कि वो गुड कंडक्टर बने तो वहां पर चार्ज का फ्री होना बड़ा जरूरी है। जैसे NaCl, जब NaCl के फॉर्म में है तो वैसे तो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है, जुड़ा हुआ रहता है। ये Na+ और Cl- पर अटैच है, फ्री नहीं है। पर जैसे ही तुम इसको पानी में मिलाते हो, जैसे ही तुमने इसको एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, डिसॉल्व कर दिया,
तो डिसॉल्व करने पे पानी में जाके ये क्या बन जाता है, Na+ सेपरेट हो जाता है और Cl- सेपरेट हो जाता है। तो यानी क्या हो गया, यानी कैटायन और एनायन क्या हो गए, एनायन सेपरेट हो गए, इसलिए दे एक्ट एज फ्री चार्ज कैरियर। नाउ हियर दे एक्ट एज फ्री चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तुम बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए फ्री चार्ज का होना बड़ा जरूरी है। सर ये वाला मिटा ही दो, टेंशन ही हटाओ इसको, क्योंकि हम मेटल नॉन मेटल के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो हमको वो ही पढ़ा दीजिए सर। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल के हिसाब से थोड़ी कहानी को देखना समझना शुरू करो, और अब देखो कि मेटल और नॉन मेटल में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो मैं बताता हूं भाई, ये जो है ना, ये मेटालिक एटम है, मेटल का एटम है। ठीक है, और यहां पर जो है ना ये वाला, ये नॉन मेटल का एटम है। नॉन मेटल का एटम है। अब जरा बताओ कि मेटल का एटम और नॉन मेटल के एटम में क्या ही फर्क दिख रहा है भाई तुमको। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव रहता है, पता ना तुमको। तो मैं इसको ऐसे ही दिखाता हूं, बताओ क्या ही डिफरेंस दिख रहा है यहां पर। तो मेटल का एटम थोड़ा सा क्या दिख रहा है, कंपैरेटिवली लार्ज है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा, कंपैरेटिवली दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल। ठीक है, ऐसे रहता है। तो इसमें इससे किसमें कौन सी बड़ी बात है, लार्ज स्मॉल होने से क्या हो जाता है सर, कंडक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, जरा देख लो। तो व्हेन आई से दिस इज मेटल, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं जरा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, 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 इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होता है जनरली कि, एंड इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ दिस नॉन मेटल, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन, 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 ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। सो जस्ट चेक कि इधर एटम कितना बड़ा है, जस्ट चेक द साइज ऑफ एटम, कितना बड़ा है भाई साहब, क्या ही बड़ा है। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ने का काम किसका है, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। मान लो ये एक हॉस्टल है, हॉस्टल के सारे बच्चे जो है वो वार्डन की कमांड में है, वार्डन ने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, यहां पर भी देखो, तो यहां पर भी वार्डन ने अच्छे खासे बच्चों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है, अट्रैक्ट करके रखा। अब बताओ कि क्या लगता है कौन से वाले केस में इलेक्ट्रॉन या फिर वो बच्चा भाग जाने का, कंपाउंड कूद के भाग जाने का काम हो सकता है, कौन से वाले केस में बताओ। सो दिस इज मेटल का एटम थोड़ा बड़ा है, नॉन मेटल का एटम छोटा है। मान लो ये बड़ा हॉस्टल है, ये छोटा हॉस्टल है, यहां पर ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, यहां पर कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन संभालने वाला वार्डन यहां भी एक है और वार्डन यहां भी एक है। तो कौन से वाले केस में ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है थोड़ा घूमने फिरने निकल जा सकता है कंपाउंड कूद के, आई लिव इन हॉस्टल, क्या बात है, तब तो ज्यादा समझ में आएगा तुमको। ऑब्वियसली मेटल वाली केस में, मेटल वाली केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, बिकॉज एटम इतना बड़ा है, कितना संभालेगा वो, इलेक्ट्रॉन में स्किप आउट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन स्किप कर जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्री कहां पर हुआ, मेटल में। सो मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स and these free electrons in metals act as free charge carriers. These free electrons in metals act as free charge
कैरियर्स। ठीक है, फ्री चार्ज कैरियर्स। हाँ, बस खाली इतना। अभी अभी हम ना इससे आगे मैं ना इससे ज्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं कर रहा। इसी चीज को मैं एक और बार दोहरा दूंगा इफ यू वांट, क्योंकि ना इतना काफी है इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि मेटल्स जो है ना, तुमने पढ़ा था मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स। मेटल के लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन मेटल के लास्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मेटल्स में से या तो ये भी कह सकते हो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन स्किप आउट, बाहर जंप कर सकता है एटम के। सो मेटल का एटम कंपैरेटिवली बड़ा होता है, नॉन मेटल का एटम कंपैरेटिवली छोटा होता है। बड़े एटम का फायदा क्या होता है, बड़े एटम का मतलब क्या होता है कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, एटॉमिक नंबर इज सो गुड, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है कि एक आध इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर स्किप कर सकता है, एक आध इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर स्लिप कर जाएगा। ठीक है, एक आध इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर स्लिप कर जाएगा, जंप आउट कर जाएगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक्चुअल चार्ज कैरियर्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मेटल के एक्चुअल चार्ज कैरियर्स हैं। इन्हीं की वजह से करंट जो है मेटल के अंदर फ्लो होता है। कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल ये समझ में आया कि मेटल में फ्री चार्ज कैरियर कैसे आ गया। ये समझ में आया क्या मेटल में फ्री चार्ज कैरियर कैसे आ गया, इलेक्ट्रॉन मेटल के एटम से फ्री कैसे हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से, क्या बात है। आर्यन पूछ रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से, कौन सा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं। ये नहीं पूछूं, ठीक है नहीं पूछता, आपसे बोलो नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है। आर्यन पूछ रहे, आर्यन बोल रहे हैं कि सर बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। हद है भाई साहब। शर्मा जी वर्मा जी वाला एग्जाम्पल देख लो तुम, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स यार, कई एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, ठीक है। मेटल देखो एक और बार, मैं ना तीसरी या चौथी बार बता रहा हूं अब मैं, मेटल के एटम्स बड़े होते हैं, नॉन मेटल के एटम छोटे होते हैं। मेटल के एटम के पास बड़ा है तो मतलब क्या, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यहां पर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के बांध के रखेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता यहां पर। वेराज इन केस ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बहुत सारे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पकड़ते पकड़ते थक जाएगा, फिर भी एक आध इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और भैया यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है विच इज नेगेटिव, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यही नेगेटिव चार्ज कैरियर मेटल की जान है। इसी की वजह से मेटल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर पाता है। यहां पर एक बात याद रखना, बहुत ही बड़ा फैक्ट है, किसी भी चीज को गुड कंडक्टर कब कहा जा सकता है, जब उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर है। अगर मैंने पानी के अंदर, ध्यान से सुनना, अगर मैंने पानी के अंदर अल्कोहल या फिर ग्लिसरीन मिला दिया, पानी के अंदर ग्लिसरीन या अल्कोहल मिला दिया, और अब मैं सोचूं कि भैया वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करेगा कि नहीं करेगा, वो नहीं करेगा क्योंकि वहां कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। लेकिन उसी पानी के अंदर मैं नमक या एसिड या बेस मिला देता हूं, मान लो HCl मिला दिया, तो H+Cl-, फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल है। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा, पिछले वाले में एक चीज, हाँ एक चीज मैंने बताना मैं भूल गया, दैट इज इसको मेजर करने के लिए, हम करंट को मेजर करने के लिए वी कैन ऑल्सो यूज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर
करंट। यहां पर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐसे लिख दूं, गैल्वेनोमीटर ऐसे बता दिया करो, ठीक है, कभी कभी दिमाग से हो सकता है कि स्लिप हो जाए। गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर करंट, कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मेजर करंट। अब ये जो है ना, स्पेशली स्पेशली ये छोटे छोटे करंट मेजर करने के लिए बना हुआ है। स्पेशली ये कौन सा करंट मेजर करता है? वेरी स्मॉल सेंसिटिव करंट्स, छोटे छोटे करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर बना है। और ये भी कैसे कनेक्ट होता है? ये भी सीरीज में ही कनेक्ट होता है, याद रखना, इसका भी कनेक्शन सीरीज में ही है। और ये भी ऐसे जी, और एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस, लॉजिक कनेक्शन का तरीका वही है। एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, याद रखना, ठीक है, कूल। अच्छा, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फर्क क्या है? एमीटर भी करंट मेजर करता है, ये भी करंट मेजर करता है, पर गैल्वेनोमीटर छोटे छोटे सेंसिटिव करंट को मेजर कर सकता है। और गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन भी बता सकता है, बिकॉज उसका जीरो लेवल ऊपर रहता है। जैसे मान लो ये बोर्ड एक गैल्वेनोमीटर है, तो यहां पर जीरो लेवल लगा हुआ है इसका, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये इधर को टर्न करेगा, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये इधर को टर्न करेगा। तो ये डायरेक्शन भी बता पा रहा है। जबकि एमीटर वाले केस में क्या होता है? जीरो एक एंड पे होता है, यहां पर जीरो रहता है, तो जो भी मेजरमेंट होगी वो सब इधर ही होगी, ये इस सब साइड में होगी, है ना, उसमें इधर तो जा ही नहीं सकता, यहाँ लास्ट है, ये जीरो है। तो ये एमीटर ऐसा है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर करेगा, डायरेक्शन नहीं, ठीक है, डन। चलो आगे देखते हैं। अब इत्मीनान से बता दो कि यहां तक की कहानी, मेरा तो काम है, पूछूंगा मैं, यहां तक की कहानी क्लियर है एकदम? यहां तक हरी झंडी मिल जाएगी तो आगे जाएंगे। थोड़ा दिमाग को शांत करो, आई नो कि थोड़ा सा लोड आ गया, शांत करो। और तुम जो बोलते हो ना प्रैक्टिस या फिर डीपीपी, इसी को पढ़ना होता है टेक्स्ट बुक जाके, इसी को प्रीकैप में फिर आगे की वीडियो देखनी होती है, तभी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चमक गया सर, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब आते हैं हम ना, एक हल्का करते दिमाग को, एक आध न्यूमेरिकल को कर लेते हैं अपन। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध। सपोज करो कि आ calculate the amount of charge transferred, the amount of charge transferred by a cell if it passes 5 ampere current for 2.5 सेकेंड। ये हरा हरा दिल आ गया, हरी झंडी, अच्छा हरी झंडी दे दी, क्या बात है। उदास हो जाओ तो मेरी हंसी मांग लेना, ओहो क्या बात। आहो जी, आ गया 12.5, 125, पता नहीं क्या क्या ही आ रहा है। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। देखें
तो करंट दिया हुआ है बच्चा 5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 2.5 सेकेंड। सो चार्ज हमको पूछा गया है। सो वी नो दैट I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये इधर आ जाएगा। देयरफॉर Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I कितना है 5, T कितना है 2.5। सो दिस विल बी कितना हो गया 5 इंटू 2.5 ना, इट इज 7.5, 12 पॉइंट, हाँ 12.5 चार्ज निकाला है ना, तो कूलम। ये भूलना नहीं, यूनिट से आधे नंबर, यूनिट नहीं लिखोगे आधे नंबर कटेंगे, ठीक है। 12.5 कूलम, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी सवाल में अगर मेरे को ये पूछा हो, अगर डायरेक्टली मुझे ये पूछा होता कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, सेम क्वेश्चन में तो घुमा देता हूं मैं थोड़ा सा ऐसे ही सिमिलर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड calculate the number of electron transferred if it passes if a cell passes 10 ampere current for 5 seconds. If a cell passes 10 ampere current for 5 seconds. चलो, ठीक है, जल्दी। ओहो, आ गया आंसर, क्या बात है। ओके, एसएसटी कौन पढ़ाएगा? एसएसटी में यू हैव योर पसंदीदा, कौन है कौन है कौन है? शुभम सर, यस, शुभम सर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं ये वाला कैसे आएगा। अब हमको करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, हमको टाइम बोला है 5 सेकेंड। अब हमको चार्ज नहीं पूछा, हम चार्ज तो आसानी से निकाल सकते थे। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, बट हमको ये पता Q इज इक्वल टू NE होता है। तो मैं इसमें फॉर्मूला पुट करता हूं, I इज इक्वल टू Q बाई टी, और फिर Q इक्वल टू NE डाल दूंगा मैं, N इंटू ई। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी। अब क्या तुम ये फॉर्मूला से आंसर नहीं निकाल सकते क्या? निकाल के बताओ। N को एक तरफ रख दो, ये E नीचे आ जाएगा, T ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा I इंटू टी बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट कितना है 10, टाइम कितना है 5, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये हमने कल ही किया था ना। कितना आता है 6.25 ना, 6.25 10⁻19, 6.25 इंटू 5, बता दो फाइनली। सो बेसिकली आई थिंक ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर आएगा तो +19 हो गया, और इंटू 5 इंटू 10 करते तो 62.5 आता, फिर उसका आधा कर देंगे तो 31.25 इंटू 10⁻19, या तो ये लिख दो, या तो 3.125 इंटू 10⁻20 इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, सभी के जवाब आ गए, सभी के जवाब आ गए।
देखा स्नेहा सिंह, ऑलरेडी मैंने बताया। देखो ये जब तुमको सिर्फ चार्ज निकालने को बोला तुमने सिंपल निकाल लिया, Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी, ये वाला आ गया। अरे भैया चार्ज से ही हम निकाल सकते ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला कल पढ़ा था ना अपन ने, Q इज इक्वल टू एन ई, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है। तो इसी फॉर्मूला में Q इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी में अगर मैं Q को N इंटू ई लिख देता हूं, यानी I इज इक्वल टू N इंटू ई बाई टी, तो N कैसे निकलेगा, ये T को ऊपर भेज दो, सो I इंटू टी अपॉन ई, सो ये आ गया फॉर्मूला I इंटू टी अपॉन ई। और अब इसमें वैल्यू डाल दी, करंट 10 है, टाइम 5 है, और अपॉन 1.6 10⁻⁻⁹ 10 अपॉन 1.6 करेंगे तो 6.25 आता है, 10⁻⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 10⁻+19 होगा, और इंटू 5, तो ये 6.25 इंटू 5 किया तो 31.25 इंटू 10⁻19, पॉइंट एडजस्ट किया तो 3.125 10⁻20। समझा? डन एवरीवन? यस, प्रथमेश, अनुराग, राहुल, अजिंक्य, स्नेहा आ गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम बढ़िया। तो यहां पर आज मैंने थोड़ा कम टाइम में ना ज्यादा लोड भर दिया, आज मैंने दिमाग में ज्यादा लोड भर दिया है, आई नो। और आप देखो एक चीज मैं कहूंगा कि फिजिक्स में स्ट्रांग हो कि मॉडरेट हो कि वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चैप्टर सबको एकदम सटीक तरीके से आएगा, ये मैं कह रहा हूं। बस मेरा साथ दो और जो मैं बोल रहा हूं ना वो चीज तुम करो। क्या करना है, प्रीकैप करते जाओ। जितनों ने अभी तक ईमानदारी से वो वन शॉट वाला इलेक्ट्रिसिटी वीडियो नहीं देखा है, एटलीस्ट वो देख लो। आज के दिन ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा, होमवर्क बोलो या असाइनमेंट बोलो या डीपीपी बोलो, सब एक ही है भाई। तुम अच्छे से एक बार उसको, उस वीडियो को, वन शॉट वाले को ईमानदारी से देख लो। चाहिए तो कुछ समझ नहीं आया तो वापस से पीछे जाके देखना है, सो दैट कि आगे के लेक्चर स्मूथ जाए मेरे। ठीक है, इतना कर दो, बाकी मैं गारंटी ले रहा हूं तुमको ये चीज, ये चैप्टर एकदम जबरदस्त आएगा, एकदम जबरदस्त। अब तक तुम्हारा फिजिक्स कैसा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी के साथ आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस, टेक केयर।